नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी या क्या क्या स्कोप अवेलेबल होगा आपका इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद। और इसीलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी जस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि उनको कौन से ब्रांच लेने चाहिए। उसको केमिकल इंजीनियरिंग एज ए ब्रांच वो ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा जिसका आइडिया नहीं रहता है जब हम पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने जस्ट पास आउट भी हो गए उनके लिए भी ये काम की चीज़ रहेगी, क्योंकि मुझे भी ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था जब मैं कॉलेज में था, बहुत बाद में पता चला है। तो इसलिए ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब यहाँ पे जो लोग अभी जस्ट अपना 12th कंप्लीट करके इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर किए हैं, उनको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नाम पे नहीं जाना है। केमिकल इंजीनियरिंग मतलब ये नहीं कि एक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, ये थोड़ा बहुत मिसनोमर हो जाता है। बेसिकली ये प्रोसेस इंजीनियरिंग है, और अगर किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा क्लोज है तो मैं कहूँगा फिज़िक्स के ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू केमिस्ट्री। बिकॉज इसमें आपको हीट ट्रांसफ़र पढ़ना होगा, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना होगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा और मास ट्रांसफ़र पढ़ना होगा। ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा क्लोज हैं फिजिक्स के कंपेयर टू केमिस्ट्री। हाँ, केमिस्ट्री का भी बहुत सारा पार्ट है जो काम में आता है, तो इसलिए ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर है। और केवल केमिस्ट्री से ज़्यादा क्लोज है ऐसा मानने से और उसके आधार पे अगर आप इस ब्रांच को ऑप्ट या इसको छोड़ते हैं तो ये बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली नाम इसलिए है क्योंकि इसकी पढ़ाई करने के बाद जो है ना, हम बहुत लार्ज स्केल पे केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं। और इसलिए केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं मतलब वहाँ केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होकर उसका जो फ्लूइड मैकेनिक्स और वहाँ पे जो डिस्टिलेशन और डिफरेंट टाइप्स का जो मैकेनिज़्म है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए नाम पे नहीं जाना है। इस पूरे सीक्वेंस इस डिस्कशन के दौरान हम थोड़ा कंपैरिजन भी करते रहेंगे डिफरेंट ब्रांचेस से कि डिफरेंट ब्रांच के कंपैरिजन में केमिकल इंजीनियरिंग में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस तो लीग में ही नहीं है, वो तो काफ़ी आगे है, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उतना इम्प्रूवमेंट केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाकी में हो नहीं रहा है। आप देखिए, हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो वेब डेवलपमेंट ज़्यादा जोर पे था, अभी ऐप डेवलपमेंट हो रहा है और कंटिन्यूसली चीज़ें इंप्रूव होती चली जा रही हैं। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस तो ऑब्वियसली बहुत आगे है बाकी सभी ब्रांचेज से। लेकिन बाकी सभी जो कोर ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें ज़रूर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बताता हूँ कि अगर केमिकल इंजीनियरिंग आप करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो देखिए, कुछ जो आपके लिए जॉब्स अवेलेबल्स होंगे वो जो होगा बेसिकली, कुछ जॉब तो गवर्नमेंट जॉब या पीएसयू जॉब की होंगी और कुछ जॉब जो होगी वो प्राइवेट जॉब्स की होगी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हायर स्टडीज़ का भी ऑप्शंस है, R&D का बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है। बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग एक वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शन खोल देता है, तो उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा मतलब समरी ढंग से ही इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट या पीएसयू जॉब है ना, केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू लगती है, उसके दो तरीके हैं जाने के लिए। एक तो गेट एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो जाता है आफ्टर इंजीनियरिंग। और इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे ऑप्शन, कैरियर के ऑप्शन खुल जाते हैं। अब उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं वो देखिए। एक तो आपको पीएसयू में जाने का मौका मिलता है और वो मोस्टली गेट एग्ज़ाम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं तब आप इस एग्ज़ाम को दे पाते हैं। तो देखिए, पीएसयूज एंड अदर्स में जो है ना, मोस्टली आपके ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ONGC है, IOCL है, HPCL है, ये सभी में। अब BPCL को भी मैंने पीएसयू में लिखा है, हालांकि BPCL अभी शायद सोल्ड आउट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, इसलिए मैंने पीएसयू में ही काउंट किया है। गेल है, सेल है, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये डिज़ाइन की कंपनी है, ये भी पीएसयू है। इफ्को है, नाल्को है और BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसमें आपको साइंटिस्ट का पोस्ट मिलता है। तो ये सारे ही जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, अच्छी पैकेज देती है। और मतलब इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने गवर्नमेंट जॉब हैं उसमें जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पैकेज होता है उस लेवल पे इसमें आपको मिल सकता है। और इसमें अब एक और चीज़ बता दूँ कि जो ये
ऑयल इंडस्ट्री है, इसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री अपने ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक कार और इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक इस इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग है, अभी 20-30 साल तक तो ये इंडस्ट्री कहीं हिलने वाला नहीं है। रीज़न क्या है कि जो इंडिया का एनर्जी डिमांड है, वो जो ऑयल इंडस्ट्री से पूरी होती है, वो इतनी ह्यूज क्वांटिटी है ना कि वो सडन किसी दूसरे सोर्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रिक कार्स पे ट्रांसफॉर्म हो नहीं पाएगी। और इसलिए मैं जब कॉलेज में था उस समय ऐसा प्रेडिक्ट लोग करते थे कि 2021 तक इंडिया का जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें मोस्टली इलेक्ट्रिक कार चलेंगे। लेकिन वैसा तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि वो प्रेडिक्शन उतना सही हुआ नहीं, क्योंकि जो एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया का वो बहुत ही राइजिंग ट्रेंड में है, और वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा इतना सडन। इसलिए मुझे तो लगता है 20-30 साल तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऑयल इंडस्ट्री ज़रूर रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसलिए आप देखो बहुत सारे रिफाइनरी का एक्सपेंशन होते चला जा रहा है, बड़े बड़े मेगा रिफाइनरीज भी आ रही हैं इंडिया में, तो इसलिए इसके बारे में नहीं सोचना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये जो PSU है ये आगे जाके फ्यूचर में PSU रहेंगी या प्राइवेट हो जाएंगे, इसके बारे में ज़रूर डाउट है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसमें ज़रूर डाउट हो सकता है। हालांकि इतना ईजी भी नहीं है, बहुत ही जायंट PSUs हैं, ONGC, IOCL, इवन BPCL को भी बेचने में काफ़ी मुश्किल आ रही है, इतने जल्दी आसानी से खरीदार नहीं मिले। तो बट फिर भी गवर्नमेंट का ये तो इंटेंशन है डिसइन्वेस्टमेंट का, तो ये इशू रहेगा। बट हाँ, PSU तो रहेंगी, जॉब तो रहेगा, वो आपका मतलब ये कंपनीज तो रहेंगी, जॉब तो रहेगा। अब वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये फ्यूचर डाउटफुल है, बट ये सारी कंपनियाँ रहने वाली हैं 30-40 साल तक, तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे ही जॉब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये PSUs के। इसके अलावा आप R&D में जा सकते हो। अब R&D में क्या होता है, R&D में जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, DRDO है, ISRO है, NPCIL है जो कि मोस्टली रिएक्टर बनाती है। ये सारी कंपनीज जो है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअली ये सभी एक तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही हैं, और इसमें आपको गेट के थ्रू आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि ये सारे जो PSUs हैं इसमें मोस्टली गेट एग्ज़ाम का रिजल्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। BPCL और ये सब में थोड़ा इंटरव्यू का भी वैल्यू होता है, बट ज़्यादातर में गेट एग्ज़ाम, गेट स्कोर पे आपका हो जाता है। इधर क्या होता है कि गेट एग्ज़ाम के अलावा उसका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका इंटरव्यू काफ़ी टेक्निकल इंटरव्यू होता है, तो इसलिए आपका कोर इंजीनियरिंग का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गया। तो सरकारी कंपनीज का जो गेट के थ्रू है वो इतना ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। अब ऑब्वियसली ये सारे ही PSUs हर साल नहीं खुलते हैं, किसी साल कोई में वैकेंसी नहीं आई, किसी में दूसरे साल में किसी में आया, तो ओवरऑल आपको एक ठीक ठाक मिल जाता है। अब यहाँ पे की नोट ये है, जो अब कंपैरिजन करोगे बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस से, जैसे मैकेनिकल, सिविल, ये सबसे, तो अगर आप PSU जाना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग ऑलवेज एडेड एडवांटेज में है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में हार्डली 15-16 हज़ार लड़के गेट एग्जाम देते हैं, और जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रेशियो होता है वो बाकी मैकेनिकल और सिविल के कंपेरिजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ज़्यादा लड़कों का सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चों का। और इसलिए अगर आप PSU और ये R&D ये सब जो इंस्टीट्यूट है उसको अगर टारगेट कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग ज़्यादा बेहतर चॉइस है इस कैरियर चॉइस के लिए, ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा ये बात भी है कि मैकेनिकल और सिविल और ये सब ब्रांचेज में काफ़ी ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, इसलिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इसलिए अगर आपको उस तरह का गाइडेंस नहीं भी है तो भी आप अच्छे से कम्पीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत एडेड एडवांटेज है। अब आ जाइए, गेट के थ्रू ही आप हायर स्टडी में भी जा सकते हैं, ये अच्छे रैंक पे ये हो जाता है। अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया तो आप हायर स्टडी में एमटेक के लिए जा सकते हैं। एमटेक के लिए IISc बेंगलोर बहुत अच्छा कॉलेज है, IITs हैं, NITs हैं। ICT बॉम्बे मैंने स्पेशली लिखा है कि वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है केमिकल इंजीनियरिंग का। इसके अलावा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो ये सभी तो इंजीनियरिंग के मास्टर डिग्री के लिए हो गए। इसके अलावा गेट एग्ज़ाम से आप IIM का फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसका जो फॉर्म होता है वो जनरली गेट एग्ज़ाम से पहले ही पूरा उसका लास्ट डेट रहता है। तो गेट एग्ज़ाम के बाद जो लोग सोचते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, उनके लिए वो तो पहले से ऑप्शन छूट जाता है। फेलोशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ना IIM का, वो एक तरह से आप समझ लो कि मैनेजमेंट में PhD का एक डिग्री देता है IIM, और इसलिए इसमें अगर आप जाते हो तो ये 4 साल का कोर्स होता है और आपको 32,000 के करीब आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो
ये इसमें भी आपको है कि घर से कुछ नहीं लेना पड़ता है, तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। IIM का डिग्री है, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट आप आसानी से बन सकते हो। ये सारे IITs में भी अगर आप मास्टर डिग्री करते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, 12,500 के आसपास करीब मिलता है। इसके अलावा नीटी मुंबई, यहाँ से भी आप MBA कर सकते हो। तो आप देखो हायर स्टडी में गेट के थ्रू भी MTech प्लस MBA का ऑप्शन है इवन इन इंडिया। अब्रॉड में भी ऑप्शन है, आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, कुछ सिंगापुर और जर्मनी की इंडस्ट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऑप्शंस रहता है, वहाँ से आप हायर स्टडी यानी PhD के लिए जा सकते हैं गेट के थ्रू। तो गेट एक बहुत सारे वाइड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। अब ऑब्वियसली इसके अलावा भी जो कुछ गवर्नमेंट जॉब हैं जो डायरेक्टली गेट के थ्रू नहीं लेते हैं, उनका अलग एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस से, तो एक एडवांटेज के बारे में बात की कि PSU और R&D के लिए अच्छा है केमिकल इंजीनियरिंग, तो एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग एज ए ब्रांच अवेलेबल नहीं है आपके UPSC एग्ज़ाम में। तो अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो हालांकि मोस्टली लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं वो लोग भी दूसरे कुछ ह्यूमैनिटीज़ या पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऐसे ब्रांचेज ले लेते हैं एज ए ऑप्शनल, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई किए हैं उसी में एज ए ऑप्शनल ढूंढते हैं ताकि आसानी पड़ेगा, 4 साल का मेहनत बेकार नहीं हो। तो वहाँ पर आपको थोड़ा निराशा होगा क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग जो है UPSC के लिए अवेलेबल नहीं है एज एन ऑप्शनल। हालांकि UPSC का एक दूसरा पोस्ट भी होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, उसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग एक ऑप्शनल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शनल है, UPSC के थ्रू आप IFOS पोस्ट पे भी जा सकते हैं, जो कि जनरली जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वैसे ये भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी होते हैं, उसी रैंक का पोस्ट होता है फॉरेस्ट में। उसी तरह जैसे UPSC है उसी तरह स्टेट PSC में भी फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका पोस्ट रहता है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है। तो नुकसान क्या है आप समझ रहे हैं, फ़ायदा क्या है। उसी तरह आपको पता होगा कि जितने भी स्टेट होते हैं उसमें जूनियर इंजीनियर JEE के पोस्ट होते हैं जो कि सरकारी इंजीनियर के पोस्ट होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत कम होते हैं, मतलब रेयरली, कभी कभी जैसे किसी स्टेट में आ जाते हैं, जैसे राजस्थान में पिछले साल आ गया था, बट नहीं के बराबर। तो यहाँ पर भी आपका एक लॉस है। तो अगर आपको प्योर गवर्नमेंट इंजीनियर का पोस्ट एस्पायर कर रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। PSUs के लिए बेहतर, प्योर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बेहतर। हालांकि और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जॉब हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जिसमें साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, आप केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। उसी तरह स्टेट के भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उसमें भी पोस्ट आती हैं। वाइजेग है, NFL है, नारेल है, कोल इंडिया लिमिटेड में भी कभी कभी पोस्ट आ जाती है, CPCL। तो ये बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, गेट के थ्रू नहीं होता है। तो ये सारे सरकारी जॉब में आपको ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये तो अभी हमने बात कर लिया कि सरकारी जॉब्स और PSUs के बारे में। अब आ जाइए हायर स्टडीज़ के बारे में भी। तो हायर स्टडी का मैंने बताया कि बाकी जैसे ब्रांचेज का है उसी तरह गेट के थ्रू इसमें भी होता है। और अगर आपको एज ए प्रोफेसर जॉब ढूंढ रहे हैं तब तो आपके लिए सभी ब्रांच सेम हो गए। और ऑब्वियसली केमिकल इंजीनियरिंग में कंपटीशन कम है, कैंडिडेट्स कम है, तो आपका वहाँ पे एडेड एडवांटेज है। तो अगर आपको सोच रहे हैं कि आपको IIT या IIM में प्रोफेसर बनना है, IIM नहीं, IITs या कोई NIT में प्रोफेसर बनना है, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा है। आप ऑब्वियसली फॉरेन में भी हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, मेरे बैच के बहुत बच्चे गए भी थे। तो वहाँ के लिए आपके सभी ब्रांचेज इक्वल हैं। हाँ, एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा PhD डिग्री तो उसके बाद आपके लिए जो कंपटीशन होगा वो कम होगा केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब आ जाइए प्राइवेट कंपनीज़ में। प्राइवेट कंपनीज बहुत ह्यूज हैं, मैं उसको लिस्ट आउट नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी कंपनी जो है फ्रेशर को नहीं लेती हैं, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर, कुछ फ्रेशर्स को। तो इस तरह से डिपेंड करता है आपका कॉलेज भी क्या है। कुछ कॉलेज में ज़्यादा कंपनीज जाती हैं, कुछ कॉलेज में कम कंपनी जाती हैं। बट हाँ, एज ए ऑप्शंस आपके पास ज़रूर अवेलेबल है। और आप आगे चल के अगर आपको किसी एक जॉब में अब अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरे जॉब में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे डिज़ाइन के लिए जैसे सरकारी एक कंपनी है EIL PSU, उसी तरह आपको प्राइवेट में भी KBR है, सेल है, SRF है। ये अच्छी कंपनियां हैं, ये मोस्टली जाती भी हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो ये है। उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिलायंस इंडिया लिमिटेड, वो मास रिक्रूटर है केमिकल इंजीनियर का।
सेल है, केन है, स्लम्बर्जर है, बीपी है, सेवरन है, एक्सन मोबिल है। ये सभी बहुत जायंट कंपनीज़ हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो ये सभी में कुछ कंपनीज हैं जो कैंपस प्लेसमेंट पे जाती है और लड़कों का बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। बीएसएफ, टेक्निप, हेल्दर टॉप्सो, ये सब भी कंपनीज़ हैं ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, बट मोस्टली ये थोड़ा एक्सपीरियंस लोग को लेती हैं, सारे कैंपस में तो नहीं जाती हैं। तो अगर बहुत लोगों को देखते हैं कि जैसे आप पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो लोग इधर चले जाते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। और फार्मास्यूटिकल का क्या है कि इंडिया में बहुत ग्रोथ हो रहा है और एक प्रोजेक्शन ये है कि फार्मास्यूटिकल कंटिन्यू करेगा ग्रो होने में। फार्मास्यूटिकल में इंडिया बहुत आगे जा रहा है, तो उसमें आपका ऑप्शन है। जैसे डॉक्टर रेड्डी और ये सब बहुत सारे कंपनीज जो आ रही हैं, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी रहती है, तो वहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा केमिकल्स के बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे आपका इसके अलावा केमिकल्स के अलावा आईटीसी बहुत सारे कॉलेज में जाती हैं, आईटी रुड़की में, वो अच्छा पैकेज भी देती हैं। आईटीसी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, च्यूएल है, एशियन पेंट है, टाटा केमिकल्स है, मतलब बहुत सारे, हल्दिया फेयर जैसे पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, बहुत सारे कंपनीज़ हैं, उसको मैं लिस्ट आउट नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे ऑप्शन है। हो सकता है आपका फर्स्ट ईयर में नहीं हो, सेकेंड ईयर में नहीं हो, थर्ड ईयर तक 2-3 साल, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब आफ्टर पास आउट बोल रहा हूँ, पास आउट के 1 साल में नहीं हो, 2 साल में नहीं हो, 3 साल तक, 4 साल तक हो ही जाएगा अच्छी जगह पे। मैं जितने भी जूनियर या अपने बैचमेट को जानता हूँ जिनका पहले 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो उनका भी 2-3 साल तक सभी अच्छी जगह चल ही गए, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम है इधर। हाँ, इसके अलावा आप ऑब्वियसली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी है टीचिंग का, जो कि इधर मैंने बताया ही है, जो कि सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। तो ये सब बात आपको है। आप ऑब्वियसली अगर आपको डेवलपमेंट या कोडिंग में इंटरेस्ट है तो ये ब्रांच उतना नहीं है। हालांकि मेरे बैच के कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किए और कोडिंग अच्छा किया और आजकल ऐप डेवलपमेंट और उसी फील्ड में चले गए हैं। तो वो ऑप्शन तो खुला ही रहेगा, कोई भी आप ब्रांच में लें, अगर आपका इंटरेस्ट अच्छा है, आपका नॉलेज उसमें आप गेन कर लेते हैं, तो वो ऑप्शन खुला रहेगा। बट ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर मैंने देने की कोशिश किया है। इसके बारे में आप एक कंपनी और एक के बारे में डिटेल में आप जाके गूगल से सर्च कर ही सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।